कांग्रेस थी तो हमारा जो महंगाई थी, लोगों को जो जॉब मिलती थी वो सर उनको लिए बहुत ही अच्छा था। जब से बीजेपी आई थी सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बीजेपी आई थी हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ उनसे। नूरपुर विधानसभा ये जो सीट है ये जनता किसके पक्ष में उतरेगी? विधायक देखो, विधायक की बात है, एक शिक्षित होना चाहिए। जैसा मर्जी हो लेकिन पढ़ा लिखा जरूर हो। 2 बिल्लियों की लड़ाई थी तो आगे मैं बोलना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं दीपक गुप्ता, आप देख रहे हैं AMI न्यूज़। मैं हूं इस वक्त जसूर विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चुनावी दंगल में जो नेता कुश्तियां लड़ेंगे, उन कुश्तियों में कौन कौन जीतेगा, कौन कौन हारेगा, ये तो आने वाले टाइम पे जनता ही बताएगी। लेकिन अभी हम जसूर में पहुंचे हैं लोगों से ये जानने के लिए कि इस बार जसूर की जनता का मन क्या है और जसूर की जनता किसके पक्ष में उतरेगी। आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि जसूर में 93,000 वोटर्स हैं जो इस बार आने वाली सरकार चुनेंगे, आने वाला विधायक चुनेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं इस बार जसूर की जनता का क्या मन है। नूरपुर विधानसभा से इस वक्त मेरे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, AMI न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आप ये बताइए कि इस बार नूरपुर विधानसभा से ये जो जसूर सीट है जी जनता किसके पक्ष में उतरेगी, कैसा होगा आपका विधायक? जी सर, देखा जाए तो सर जिस तरीके से हमारे पिछले 5 साल रहे हैं, 5 साल में सर हमारे यहाँ पे कोई भी सर हमें कोई महत्व कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे पिछले साल हमारे यहाँ पे नेता थे अजय महाजन जी, पिछले 5 साल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे उन्होंने एडवाइस दिया और यहाँ पे लोगों को उन्होंने। अभी ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जब तक कांग्रेस थी, ये मैं आपको बोलता हूँ, जब तक कांग्रेस थी तो हमारा जो महंगाई थी, लोगों को जो जॉब मिलती थी वो सर उनको लिए बहुत ही अच्छा था। जब से बीजेपी आई थी सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बीजेपी आई थी हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ उनसे। इसलिए मैं इस बार बोल रहा हूँ कि हमारा वोट जो है वो अजय महाजन को जाएगा, कांग्रेस को। तो देखिए, लोग बोल रहे हैं कि हमारा वोट जो है वो अजय महाजन को जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पे बीजेपी से रणवीर सिंह निक्का, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी आपको और सुनाते हैं यहाँ की जनता से कि इस बार जनता का मन क्या है। सर, क्या नाम है आपका? केवल कृष्ण। केवल जी, ये बताइए कि इस बार नूरपुर विधानसभा ये जो सीट है ये जनता किसके पक्ष में उतरेगी? कांग्रेस के। क्यों? महंगाई ज़्यादा होगी, बेरोजगारी भी है, महंगाई ज़्यादा होगी। क्या क्या कर दिया ऐसा आपके विधायक ने? विधायक जो पिछले बारी में इसके सरकार की नीति है, विधायक की है इसकी रस्म। हमारे यहाँ के अच्छे विधायक जो हैं अजय महाजन जी। अजय महाजन। हाँ जी। तो अभी तक भाई साहब, आपका राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपने वोट डालना है। अगर वोट डालना है तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि ये सोच होती है कि कैसा हो हमारा विधायक, वो विधायक कैसा होना चाहिए। हमें तो अजय महाजन ही अच्छे लगते हैं। क्यों? उनकी क्या खूबियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? एक तो वो शरीफ है और सभी की बात सुनते हैं। नहीं, एक तो वो शरीफ है मतलब दूसरे कैंडिडेट शरीफ नहीं है। जाम लग गया पीछे ना। नहीं भाई साहब, बताइए ना। बस इतना ठीक है। नहीं, आपने बोला एक तो वो शरीफ हैं, वो तो क्या दूसरे कैंडिडेट शरीफ नहीं है? बताइए ना सर। अब इसके बारे में नहीं, जाम लग बताइए गया ना सर। जाम लग गया ना। तो लोग झिझक रहे हैं कि एक तो बंदा शरीफ होना चाहिए पर दूसरा कैंडिडेट शरीफ क्यों नहीं है, ये बात करने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा। अंकुर जी, इस बार नूरपुर विधानसभा ये जो सीट है इसमें कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक देखो, विधायक की बात है, एक शिक्षित होना चाहिए, एक सभी से प्यार करने वाला होना चाहिए, सभी की बात सुनने वाला होना चाहिए, ईमानदार छवि का होना चाहिए। बस यही गुण होने चाहिए एक विधायक में। तो जो पिछले विधायक थे, क्या उनमें ये गुण नहीं थे? उनकी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दी ना इस बार। उनको तो भेज दिया फतेहपुर में। नहीं तो काम नहीं किए थे। काम डेवलपमेंट बीजेपी सरकार में हुई नहीं। तो
एक कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमारा विधायक एक तो शरीफ होना चाहिए, तो क्या दूसरा कैंडिडेट ऐसा उसमें क्या है कि वो उसको लोग ये बोलते हैं? देखिए, दूसरी तरफ रणवीर सिंह निक्का जी हैं, जी। वो 4 साल संगठन में महामंत्री रहे। जी 4 साल में उन्होंने एक भी संगठन का काम या अपने बंदों का काम एक भी काम नहीं किया। और दूसरी तरफ उन पर आरोप लगते आए हैं, वो तो सभी जानते हैं। कौन से आरोप लगते हैं? खनन माफिया के आरोप लगते आए हैं और आरोप लगते आए हैं। तो क्या इस वजह से जनता उनसे नाराज है? जी जी। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र पाल है। राजेंद्र पाल जी, आप ये बताइए, वोट देंगे इस बार आप? जी सर जी। तो आप ये बताइए कि आप अगर वोट देंगे हाँ तो जी। क्या सोच है कि इस बार आपका सर, एक नेता तो- कैसा हो? एक तो शरीफ छवि वाला नेता चाहिए हमें, और दूसरा है जो महंगाई के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। और जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी है। जो सर हम 400 रुपये का सिलेंडर लेते थे तो ये बीजेपी वाले सिर पे उठा के घूमते थे। सर आज 1200 रुपये का लेना पड़ रहा है वही सिलेंडर हमें। तो इस मुद्दे पर हम वोट करना चाहते हैं सर। नहीं, तो जो महंगाई है वो तो विधायक ने नहीं बढ़ाई, वो तो केंद्र सरकार का मसला है। तो सर नीति तो वो डबल इंजन की सरकार बोलती है ना, वो तो केंद्र बीजेपी, पहले बीजेपी थी इधर भी हिमाचल में। जी जी। तो सर हम तो उसके बरखिलाफ वोट करेंगे महंगाई के ऊपर। तो अजय महाजन जी लगता है आपको कि उनमें वो गुण हैं? जी सर बिल्कुल गुण है अजय महाजन में। वो सर ये देख रहे हैं, ये ट्रैक बने हुए हैं, ये सभी अजय महाजन की वजह से बने हुए हैं सर। नहीं तो इधर लेडी जो इधर गाँव को जाते थे इधर, तो सर इधर नालियों में पड़ते थे, गंदी नाली में इधर गिरते थे इधर। तो ये जितना भी है ये बाथरूम बना हुआ है, पर ये अजय महाजन ने बहुत काम डेवलपमेंट की हुई है अपने टाइम में। उन्होंने ऐसी बात नहीं है, ये बाजार अजय महाजन की वजह से हुआ था सर। पहले तो इतना एक फ्लोर था इधर, ये अजय महाजन ने बहुत काम किया है सर 5 साल में। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशंबर दास है। तो इस बार ये जो विधानसभा सीट है नूरपुर से, तो इसमें कैसा विधायक आपको चाहिए? हमको चाहिए पढ़ा लिखा जी। और अच्छा इंसान चाहिए। तो वो तो एक ही क्वालिटी है अजय मान के पास ही है। तो क्या ऐसा किया उन्होंने जो आपको ये लगता है कि हमारा विधायक ऐसा हो? उनके जो पिता थे जी। वो 7 बार विधायक रहे हैं और 5-7 बार मंत्री हैं। उन्होंने बहुत काम कराए हुए हैं नूरपुर के लिए, उन्होंने बहुत विकास कराया हुआ है। तो हम उन्हीं राहों पर चलते हैं और बहुत काम हुए हैं। जैसे अजय मान जी बने थे 2011 में 12 में, तो उन्होंने बहुत काम कराया है। तो वो कुछ काम अधूरे हैं, उनको हमारा सपना है कि वो काम सभी जो है वो द्वारा जिनके आ जाएं, सभी हो जाएं। तो क्या आपको नहीं लगता वो जो दूसरे कैंडिडेट हैं बीजेपी से, रणवीर सिंह निक्का जी, उनमें ये गुण नहीं है? सर वो तो हमारी तरह जिनके ऐसे हैं वैसे ही ऐसे ही है। अनपढ़ आदमी, अनपढ़ नहीं, एक तो अनपढ़ है, अच्छा। अनपढ़ हैं जी। ये बहुत बड़ी कमजोरी है उनकी। जी जी जी। जैसे हम अनपढ़ हैं तो क्या करेंगे हम? विधायक तो बहुत बड़ी वो है, विधानसभा में बात करना या किसी से बात करना, जैसे IAS अफसर होता है उससे बात करना, तो अनपढ़ आदमी की बात नहीं है ना। पढ़ा लिखा चाहिए, वो तो क्वालिटी अजय मान के पास ही है। एक बहुत सारे लोग उनकी छवि को लेकर नाराज हैं, क्या छवि है उनकी? किसकी सभी? ये जो रणवीर सिंह निक्का जी हैं उनकी छवि को लेकर लोग नाराज हैं, क्यों? सर नाराज इसलिए है कि उन्होंने माइनिंग जो है ना, जो भी नूरपुर में जो भी नंबर 1 माइनिंग है वो माइनिंग वो है, ठीक है। उन्होंने क्रैशर है 10-12, वो रोज़ माइनिंग करते हैं और जिनके लोगों के खेतों में भी हानि हो रही है। जैसे उनके क्षेत्र में लगते हैं 2-3 जो है बदुई है, जैसे जो परगना है, जो लोग पढ़ते हैं, जो सभी दुखी हैं उनसे। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लेडीज भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं नहीं करूंगी बात। नहीं, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। अच्छा मेरी बात, चलो वैसे ही बोलो। आप ये बताओ कि आपका वोट का जो जन्म सिद्ध अधिकार है, आप क्या चाहती हैं कि कैसा होना चाहिए विधायक? देखो कोई गरीब बंदा ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਤੜਫਾਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਗਲਤ ਬਣੋਏ ਦਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਬਣੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो अभी हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। तो आप ये बताओ कि आपको जो अभी वोट डालना है
तो वोट डालने के लिए क्या सोचा कि कैसा विधायक हो? आज महाजन को डालेंगे वोट, क्योंकि क्यों? वो क्यों डालेंगे? गरीब बंदे को बहुत सुनाई करता है। वो कोई जैसे ही बीमार हो जाए ना बंदा, तुरंत पहुंच जाता है उधर। हाँ जी, और बस उसने बहुत साथ दिया हमारा। तो हमारे साथ कुछ और दुकानदार हैं, यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अतुल शर्मा। अतुल जी, ये बताइए, ये जो नूरपुर विधानसभा हल्का सीट है, ये इस बार चुनावों में आपको वोट डालना है, लेकिन वोट डालने से पहले हर कोई ये सोचता है कि हमारा विधायक कैसा हो, तो कैसा हो? हमारा विधायक शरीफ होना चाहिए जी। और प्लस पॉइंट जो विधानसभा में जाके नूरपुर की बात उठाए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सभी गुण एक ही लीडर पे है, वो है श्री अजय महाजन जी। नहीं, क्यों अजय महाजन ही क्यों? रणवीर सिंह निक्का क्यों नहीं? अजय महाजन जी एक शरीफ छवि वाले हैं। तो वो रणवीर जी शरीफ छवि वाले नहीं हैं? नहीं, वो भी शरीफ छवि है, मैं उनको गलत नहीं कहता, पर जो उनके काम है वो गलत से पहले, जैसे कि क्रैशर है उनके, और हमारा खन्नी बेल्ट पड़ती है नूरपुर तहसील की, वहाँ पे वो मैनिंग करते हैं। लोगों की ज़मीनें, पानी का सतर नीचे चला गया है। आने वाले टाइम में नूरपुर तहसील को पानी नहीं मिलेगा। ऐसे खनन होता रहा तो नूरपुर तहसील को बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा सर। इस कारण हम उनकी सपोर्ट नहीं करते। हम श्री अजय महाजन जी के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। एक शरीफ छवि वाला, एक पढ़ा लिखा इंसान जो विधानसभा में जाके हमारी बात उठाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे को अपना घर चलाना मुश्किल है, बाकी तो बड़ी दूर की बात है। इस कारण हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं इस साल और कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का विधायक बना के ये महंगाई, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये महंगाई दूर होगी? सेंटर के कान तो खड़े होंगे कि स्टेट हमारे हाथों से निकल रही है, आज तक हर स्टेट हमारे हाथों से निकलेगी। तो बीजेपी की वोट देते रहे, उनकी सरकारें बनाते रहे, तो उनका तो दिमाग पारा वैसे चढ़ा हुआ है। उनको ये पता लग जाए हमारे हाथों से स्टेटें जा रही हैं, फिर थोड़ा कंट्रोल करेंगे वो। तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी ये तो दोनों हर बार रहे हैं, इस बार जो तिरकोना मुकाबला है, क्या आम आदमी पार्टी में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? आम पार्टी की यहाँ पे मनीषा कैंडिडेट है, उसकी ज़बान से जब्त होगी, वो कम से कम 400-500 वोट लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। AMI न्यूज़ में जैसे कि आप देख रहे हैं, हिमाचल का चुनावी दंगल, जिसमें कि हर सीट के लोगों से आपको रूबरू करवाया जा रहा है AMI न्यूज़ की तरफ से कि कैसा हो हमारा विधायक, क्या सोच है लोगों की। इसी कड़ी में बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका जी? सर, मेरा नाम है सौरभ सिंह। सौरभ जी, जैसा कि जन्म सिद्ध अधिकार है आपका वोट डालना जी, तो अभी आपने वोट डालना है और ये सोचा होगा कि कैसा होगा हमारा विधायक। जी, पहले तो हमारा विधायक चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन पढ़ा लिखा जरूर हो। पढ़ा लिखा जरूर जी, और क्योंकि अगर हमारा विधायक पढ़ा लिखा होगा तभी वो अपने इलाके का विकास करवा पाएगा। ठीक है, अगर उसके सामने जनता कोई चीज़ रखती है तो उसे उस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पढ़ाई के साथ ही उसे आएगी। आपको ये पता है आपकी सीट पे कितने वोटर्स हैं? जी, मैं अप्रोक्सीमेटली 90,000 से 92,000 के बीच में हमारा जी वोट बिल्कुल सही। आपकी सीट पे 90 से 53,000 के करीब जो हैं वो वोट हैं। तो आप फिर बताइए कि आपका जो विधायक है, पहला विधायक है, उसने कुछ ऐसे काम नहीं किए कि आपका रुझान उसकी तरफ हो? देखिए, जो हमारे पहले विधायक थे वो बाद में मंत्री बने, लेकिन मंत्री बनने के बाद जो एक जनता की उनसे उम्मीद थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि वो कुछ भी जसूर के लिए ऐसी इंडस्ट्री नहीं ला पाए जिसमें युवाओं को रोज़गार मिले। मैं नहीं मानता कि सरकारी नौकरी ही नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में भी घर अच्छी तरह से चल सकता है, लेकिन अगर हमारे मंत्री या विधायक इस तरफ कदम नहीं उठाएंगे, इंडस्ट्री नहीं लाएंगे, तो नौकरी कैसे मिलेगी। हमारा ये एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे बहुत सी होलसेलिंग की शॉप्स हैं, बहुत से लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं मिल पाई है। इसीलिए हमारा इलाका जो एक कस्बा बन के रह गया है, ये आगे नहीं बढ़ पाया है। नहीं, कैसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं? देखिए, जहाँ पे इंडस्ट्री लगे, छोटी मोटी फैक्ट्रीज आएँ, सरकारी ऑफिस आएँ,
जैसे सीएमओ भवन हमारे अजय महाजन जी लेके आए हैं। हमारा जो नूरपुर का अस्पताल था इसको 100 बेड का किया उन्होंने। हमारा जो जसूर स्कूल है उसे साइंस ब्लॉक लेके आए। उसमें ऐसी जो चीज़ें हैं जो जनता को आगे लेके, पढ़ाई के साथ साथ आगे लेके जाएं, ये आज तक जो अजय महाजन ने किया है वो नहीं कर पाए हैं। हमारे जो पीछे अब मंत्री जी रहे हैं वो इस चीज़ में असफल रहे हैं। इसीलिए मेरा वोट जो जाता है वो अजय महाजन को जाता है। तो लगातार आप देख रहे हैं नूरपुर विधानसभा सीट से लोगों के जो व्यूज़ हैं, रुझान हैं, कैसा हो हमारा विधायक आपको दिखाया जा रहा है। और कुछ लोगों से बात करवाते हैं आपकी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा वोट इसको जाएगा, हमारा इसको जाएगा, क्या आपने भी कुछ सोचा? मेरे घर फतेहपुर में है जी मेरे को यहाँ 25 साल हो गए रेडी लगाई हुई हो। जी मुझे राकेश पठानिया के काम बहुत अच्छे नजर आए। जी बहुत तगड़ी डेवलपमेंट की जैसे उसने। राकेश पठानिया ने बहुत तगड़ी डेवलपमेंट करी है। बाकी लोगों की मर्जी है। मैं देखता था काम के लिए बहुत अच्छा लीडर था वो। बाकी मर्जी है दुनिया की। तो लगातार लोगों के रुझान, लोगों की राय जो आप जान रहे हैं कि कैसा विधायक वो अपने हलके से चाहते हैं, लगातार एएमआई न्यूज़ आपको दिखाएगा और दिखा रहा है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल्स दुकानदार हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? साहब सिंह जी। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ ਐਰਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ? ਕੁਝ ਕਾਰਨ? कोई कारण। तो आप देख सकते हैं कि बोलने से ज़्यादा इन्होंने ये करके दिखा दिया कि ऐसा हो हमारा विधायक। क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कोई खूबी नहीं चाहिए। हम रोटी खाते हैं कमा के। तो फिर वोट क्यों डालना है? बिल्कुल डालना है। नहीं, उनसे क्या फ़ायदा? आशा क्या करते हो आप? ना हम कुछ नहीं चाहिए हमको, लेकिन विधायक यही बनाना है हमने। तो आप देख सकते हो कि लोग बहुत सारे अपने अपने जो रुझान हैं वो दे रहे हैं। अभी एक हमारे साथ और दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आप? पुरी साहब, ये बताइए कि इस बार नूरपुर विधानसभा सीट से विधायक कैसा हो? अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब अच्छा किसको गिनते हैं आप? अजय को गिनते हैं। कैसे? अच्छा आदमी है, अच्छा नेता है। किसी के साथ मत प्लेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सही आदमी है, अच्छा नेता है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि नूरपुर विधानसभा सीट से लोग उनका विधायक कैसा हो ये बता रहे हैं। इसी कड़ी में भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिकी जोशी हो। रिकी जी, जिस तरह सारे लोग दस रहे हैं, बातें छोड़ो, लोगों की बात भी छोड़ो, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जब अपने राकेश पठानिया जी सत्ता में नहीं थे तब तीसरे चौथे दिन कंडवाल में रेड होती थी क्रशरों पे। जब इस सत्ता में आए, आप रिकॉर्ड चेक कर लो, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक कर लो, माइनिंग डिपार्टमेंट चेक कर लो, वहाँ रेड क्यों नहीं हुई? इनका मतलब इनकी आपस में मिली वक्त है, ठीक है। चाहे उधर चले गए इधर चले गए, वो अलग बात है। लेकिन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि कौन नेता विधानसभा में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात उठा सकता आगे है, पहुँचा सकता है, कौन बंदा लोगों की प्रॉब्लम को आगे पहुँचा सकता है। बस मैं कौन कौन से डेवलपमेंट के काम आप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे विधायक की तरफ से ये प्रयास हों? प्रयास इन्होंने पहले भी विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, एमएलए रहे हैं अजय महाजन जी, और काम करवाए थे। चलो किसी कारणवश रह गए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि राकेश पठानिया जी को पार्टी ने अगर फतेहपुर भेजा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। रीज़न यही है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई थी। तो आगे मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मौखिक रूप गलत हो सकता, मैं वो बात नहीं करना चाहता। तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि लोग यहाँ पे अपने अपने मन से कैसा विधायक हो ये बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और सज्जन है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह लाडी। हरजीत जी, इस बार इस सीट से कैसा विधायक चाहते हैं आप?
हम वेल एजुकेटेड चाहते हैं, वैसे इस बार तो हम चाहते हैं कि हमारे आजिम महाजन जी आए। वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, वो गरीब बंदों के साथ भी अच्छा रहते हैं और सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार AMI न्यूज़ ने नूरपुर विधानसभा सीट से आपको ये जानकारी दी कि लोगों का इस बार मन क्या है। आप बने रहिए AMI न्यूज़ के साथ, हम आपको पल पल की जानकारी, हर सीट की जानकारी इसी तरह देते रहेंगे। कैमरा पर्सन लकुश के साथ दीपक गुप्ता, AMI न्यूज़, पठानकोट।